आते हैं, हम चल रहे हैं। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, अपना टिहरी अपना ही है, अमित प्यार जो है करती। साथियों, हिमालय की गोद में बसा हुआ और बहुत ही सुंदर प्रकृति का जो उपहार है, नई टिहरी शहर को भरपूर मात्रा में प्रकृति ने दिया है। साथियों, आप ले चलते हैं आपको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय रानीचोरी, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राएं आकर के वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, जड़ी बूटियों में शोध करते हैं। कई प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित होते हैं। सुंदर और घने जंगल के बीच, घने पेड़ पौधों के बीच बसा हुआ देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितना प्यारा, कितना मनोरम, मन को मोह लेने वाला दृश्य। आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। एकदम नई टिहरी के पास में, मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की सीमा के भीतर, और ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ विभिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं सुसज्जित हैं, पादप वाटिकाएं सुसज्जित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों की वाटिकाएं सुसज्जित हैं। चलो लिए चलते हैं आपको ऐसे मनमोहक प्रकृति की गोद में। बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे, हरे भरे जंगल, देवदार, पान, पुराण, केसर, किंगोर, काफल, पुराण और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के और ये पेड़ पौधे जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए आपको इस हरी भरी दुनिया का सुंदर दर्शन करवाते हैं, जो मन को मोह लेता है, मन के विकार को कर लेता है, मन के सारे तनाव, सारी उलझने, जीवन भर में आने वाली चीजें। अब हम डांडाचली पहुंचे हैं। आइए, यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर डांडाचली का दर्शन आप सकते हैं। और ये बहुत सुंदर, ये डॉगी गाइड के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। कुछ प्रिया जो मेरी पोती नमामि थपलियाल है, उसके साथ खेलते हुए और वन विहार का आनंद ले रहे हैं। दोनों प्रगाढ़ मित्र, बहुत प्यारे दोस्त। बोलो बोलो बोलो। चलो चलो ना, चलो ना, मैं तो भागी। ये वन में विचरण करते हैं, कितने अच्छे लगे। चलो चलो, अब दौड़ो, अब दौड़ो, अब अच्छा है। दो क्षण में कर दो, 2 क्षण करो तो कोई बात नहीं।
शोषण नहीं करना चाहिए। अर्थात शोषण का अर्थ होता है तो हम फल खाते हैं धो करके, हम उसके फूल लेते हैं धो करके, उनके बीज लेते हैं धो। लेकिन शोषण ये होता है जैसे प्रकृति के पेड़ पौधों पर आग लगाना, उनको अनावश्यक रूप से करना, इससे क्या होता है बर्बादी होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। ये किसी भी दशा में पर्यावरण को नुकसान होता है। लोग आते हैं और प्रकृति का ही एक अंग है, बकरा लेकर के आते हैं, बकरा काटते हैं, पकाते हैं, फिर यहीं गंदा करते हैं, यहीं पॉलीथीन डालते हैं और अनेक प्रकार की गंदगी इस सुंदर प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कृपया आएँ, अपने साथ बना के लाएँ, अपने साथ जो भी कूड़ा होता है वो अपनी गाड़ी में लेके जाएँ। इसकी सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। प्रकृति के साथ जीना सीखो, प्रकृति में ही सब कुछ है, प्रकृति हम शाम को सब कुछ दिखाती है। इसलिए निवेदन है इस प्रकार का दूषित काम न करें। ताकि कृपया पर्यावरण का ध्यान रखें। ऐसे स्थानों पर जब हम जाएं तो बहुत सुंदर गाइड है, कूड़ा कचरा, ये गाइड जो है हमको रास्ता दिखा, प्लास्टिक की पन्नियाँ, गिलास आदि इधर उधर न फेंके, इससे पर्यावरण बहुत ही दूषित होता है, ये बताओ मैंने इसको नहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। ये लोग अपने साथ थैला लेकर आए और आपने जो भी कचरा किया है, जो उपयोग में आप लाए हैं, तो अपने थैली में रख करके और कहीं जहाँ कूड़ादान होगा देखेंगे। इतना प्यारा नजारा, इतना मनमोहक दृश्य, मन करता है कि यहाँ से वापस ही न जाए। साथ ही जब हम गाय चुंगाने के लिए जंगल में जाते थे तो दो प्रकार के हैसर होते हैं जंगल में। एक ये पीली वाली होती है और ये बहुत मीठी होती है ना, ऑरेंज कलर की होती है, बाद में एकदम लाल भी हो जाती है। और ये होती है काली हैसर, ये बहुत पौष्टिक होती है, औषधीय होती है। और ये इतनी एकदम खा लो, कुछ दाने खा लो, दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी, साथ ही साथ तरोताज़गी महसूस होती है इसको खाने से। बहुत ही सुंदर प्रकृति का उपहार। जंगलों में जब लोग कई दिनों के लिए वन प्रवास पर जाते थे, वन विहार पर जाते थे, इन्हीं कंदमूल फलों को खा करके अपना सारा जीवन कई दिनों तक जंगलों में रहते थे और आनंद के साथ जीते थे, स्फूर्ति के साथ जीते थे, कई किलोमीटर पैदल भी जाते थे। तो ये सुंदर काली हैसर और ये लाल हैसर, ये देखो, ये देखिए आप, ये देखिए, ये बेबी इसका आनंद ले रही है। और इसको कैसा लगा आपको? ये यम्मी यम्मी लगा। कैसा लगा? खा के देखिए आप। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा? अच्छा, टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट कैसा है? और ये वाले का ये टेस्ट करो जरा, कैसा लगा आपको? और रसीली है ना? इसको गाड़ी में खाएंगे। हाँ, गाड़ी में खाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। ओह हाँ, आनंद आ गया, आनंद आ गया। एक मैं भी टेस्ट करो। हाँ, इसका देखो, इसका रस देखो, जैसे खून जैसा लाल एकदम, इसका रस जो निकलता है खून जैसा लाल एकदम। देखिए आप, देखिए और जूम करके देखिए जरा इसको। ये नेचुरल है, प्रकृति का बहुत सुंदर उपहार है, इसमें बहुत शक्ति है। जैसे खून आता है। हाँ, ये देखिए, ये टीका लगा सकते हैं आप। ये टीका लगाया है, सुंदर टीका लग गया ये। अब मैं भी लगाता हूँ टीका इसका। आहा, ये टीका देखो, टीका लग गया। कहीं पिठाई बनाने की जरूरत नहीं, टीका लाने की जरूरत नहीं। और जब खाने वन देवता की पूजा करते थे, यही पिठाई का स्वरूप होता है, पिठाई के रूप में यही हम प्रयोग करते हैं। इससे कलर आता है। हाँ, कलर आता है। कौन सा कलर है ये? रेड कलर। देखो कितना रेड। थैंक यू। चले बढ़े आगे। साथियों, हम भी अपने साथ कुछ सूक्ष्म जलपान की सामग्री लेकर के आए हैं और एक सुंदर से स्थान में बैठ कर के और चाय, बंद और अन्य जलपान सामग्री का आनंद ले रहे हैं। आप भी जब आएं अपने साथ और भोजन बना करके लाएं। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर भी अपने साथ चूल्हा लेकर के, लकड़ियाँ भी पर्याप्त मात्रा में हैं, आराम से दिन में भोजन बना सकते हैं और भोजन का आनंद ले सकते हैं।
वन विहार में यही होता है, हम लोग अपने साथ खाद्य सामग्री या पकाने वाली सामग्री लेकर के आते हैं और यहाँ पर हम अपने स्वादानुसार उसको बनाते हैं, फिर उसका आनंद लेते हैं। लीजिए, अब चलते हैं वापस नई टिहरी शहर की ओर, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है। अब हमें घर भी पहुंचना है, इसलिए हम चल रहे हैं नई टिहरी शहर की तरफ। ये डांडाचली से होते हुए इस सुंदर से वातावरण पर्यावरण को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु समय की मजबूरियाँ हैं, हमको घर वापस भी पहुँचना है। तो लीजिए ये प्रकृति का आनंद आप सबके साथ। और ये हम पहुँच रहे हैं रानी पोखरी से, रानी चौरी से होते हुए और बादशाही हॉल, जहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उससे गुजरते हुए हम टिहरी की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ का दृश्य बादलों की ओट से और पर्वत श्रृंखलाएं वार्ता करते हुए एक दूसरे से बतियाते हुए सुंदर मनमोहक दृश्य, मन को सुंदर लगने वाला। आप सभी भी कृपया अपनी फुर्सत के क्षण निकाल करके ज़रूर इन स्थानों पर आएं, घूमें फिरें, एकदम तरोताज़ा होकर के और पुनः अपने घर अपने काम पर लौट सकते हैं। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी और आनंद की अनुभूति होगी। नई टिहरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नई टिहरी के प्रवेश द्वार पर पुनः हम लौट चुके हैं, सिद्धि की मूर्ति से होते हुए और नई टिहरी शहर, जो नई टिहरी शहर में दो भाग हैं। ऊपरी भाग नई टिहरी कहलाता है और जो दूसरा नीचे वाला भाग है वो बोराड़ी कहलाता है। नई टिहरी वाले भाग में अधिकांशतः अधिकारी कर्मचारियों के आवास और एक छोटा सा कुलना मार्केट और अन्य आवासीय भवन यहाँ पर हैं। कुछ होटल हैं, कुछ खाने के होटल, कुछ रहने के होटल, कुछ पार्क, इस प्रकार से सुंदर से सुसज्जित है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी बहुत ही जल्दी आपके सामने एक सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य नई टिहरी शहर के आसपास का आप सबके सम्मुख होगा। तो आप सब आएं, हम बोराड़ी पहुंचने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय त्रिहरी।